बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जानकारों की अगर माने तो इमरान खान कल यानी कि रविवार को इस्तीफा दे सकते हैं। कल इमरान के समर्थकों की एक बड़ी रैली बुलाई गई है। माना यह जा रहा है कि इस रैली में इमोशनल अपील के लिए इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर डर यही है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का फिर से गला घोट दिया जाएगा। विपक्ष महंगाई और बाकी मुद्दों को लेकर लगातार इमरान सरकार पर हमलावर है। अब लगता है कि सेना ने भी इमरान से हाथ झाड़ दिया। तो कल पाकिस्तानी पीएम इमरान इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारों के मुताबिक कल जिस तरीके से एक बड़ी रैली करने वाले हैं इमरान खान, और उसी रैली में अपील करते हुए इस्तीफा दे सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। तो पाकिस्तान में संकट से जुड़ी हुई हर जानकारी एबीपी न्यूज आप पर देख रहे हैं। हमारे साथ इसी पर बड़ी खबर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमजा अमीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमजा, संकट तो बना हुआ है काफी दिनों से, इमरान का होगा क्या ये एक सवाल बना हुआ है, लेकिन अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कल जो वो रैली करने जा रहे हैं उसमें इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए, मुश्किल तो इमरान खान के लिए बनी हुई है। सियासी तौर के ऊपर इन दिनों को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। उन तमाम नाराज मेंबरान से बातचीत की जा रही है और कल इमरान खान एक बहुत बड़ा जलसा इस्लामाबाद में कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 10 लाख लोग इस्लामाबाद में आएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लेम है। लेकिन कहीं वे भी जो है वो ये नहीं सुनने में आया या इस बारे में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि इमरान खान कल सबके सामने इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि आज भी इमरान खान एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और वहां पे वो वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी तरीके से ही अपोजिशन को लताड़ रहे हैं जिस तरीके से वो लताड़ते आए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा, कम से कम उन लोगों के कहने पे इस्तीफा नहीं दूंगा जिन लोग को वो सारा वक्त चोर कहते आए हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खबरें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं शेख रशीद, उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि इस वक्त जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो पहले कम हुई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई और फॉरेन पॉलिसी के मामला तो लोग बहुत तंगी से जिंदगी गुजार रहे थे, उसके मुकाबले में अब जो अपोजिशन ने मूव चलाई है उसको लेके इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो वक्त उनके हिसाब से सही है कि इमरान खान जब बजट दे ये गवर्नमेंट, उसके फौरन बाद जो है अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें। ये मशवरा आया है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये उनका अपना पर्सनल व्यू है और इमरान खान इसको माने या ना माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इमरान खान के इस्तीफे का फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अच्छा हमजा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें वहां कम से कम अभी नहीं है और इमरान खुद भी लगातार कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कल विपक्ष भी बड़ी रैली वहां पर करने जा रहा है, तो ये जो जलसा जो कल एक तरीके से इसका आयोजन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात इमरान पहुंचा सके, तो कल क्या लग रहा है फिर होगा क्या उस जलसे में? देखिए, इमरान खान जो है ना ऑलरेडी ये जो रैलियां कर रहे हैं, हर रैली के बाद उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस सर्व हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। वो पब्लिक रैलीज में इस तरह से अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो इस चीज की परवाह किए बगैर भी लोगों में जा रहे हैं। ये एक जरूर एक इशारा देता है कि इमरान खान ने भी जिस तरह से ऑपोजिशन उनको गिराने पे लगी है, तो इमरान खान भी अपने उन्हीं मेंबरान को और अपनी सपोर्ट को दोबारा कंफर्म कर रहे हैं लोगों में, क्योंकि अब शायद वाकई ऐसा हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं। और कल की रैली भी उसी को लेके है कि इमरान खान ये दिखाना चाहते हैं, उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी बड़े जलसे हुए हैं उन सबसे बड़ा जलसा होगा। और वो वहां पे भी लोगों से यही कहेंगे कि इमरान खान जो नारा लगा के आए थे एहतसाब का और अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का, उसी के ऊपर ही वो खड़े हुए हैं, चाहे उनके खिलाफ जितनी भी पार्टियां आ जाएं, और इसी को लेके वो अपना केस बिल्ड करेंगे। जैसा मैंने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। उनके आप जलसे देखिए तो वो छोटे जलसे नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, आज भी एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। तो लगता ऐसा है कि कल वो बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे और लोगों में अपनी ताकत, अवामी ताकत को दिखाएंगे, और शायद इसी के जरिए जो इदारे या जो लोग उनसे नाराज हो चुके हैं, शायद उनको भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी एक बड़े ताकतवर पॉलिटिशियन हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, और शायद अगले टेन्योर के लिए वो अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह से भी दिखाना चाहेंगे। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हमजा, गृह मंत्री शेख रशीद, उनकी अगर बात पर गौर करें तो वो कम से कम इस तरह की बात, अर्ली इलेक्शन की बात करके ये तो बता ही रहे हैं ना कि
अब कोई रास्ता दूसरा नहीं बचा है इमरान खान के पास। वो भले ही कोशिश अपनी तरफ से लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शेख रशीद जो कह रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद ने जहां ये कहा कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने 3 साल हुकूमत ने गुजारे हैं वो बड़े मुश्किल गुजारे हैं। उससे लोगों में उनके खिलाफ इमोशंस ज्यादा हुए हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है। डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई हुई है, बिजली गैस हर चीज महंगी हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये सब चीजों को लेके इलेक्शन में जाना एक मुश्किल उनके लिए जो है वो इम्तिहान बन सकता था। लेकिन क्योंकि अब अपोजिशन उसके सामने आ गई है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट आ गया है, तो इन सब चीजों को हटा के वो पूरी इलेक्शन कैंपेन इसी मामले को लेके आगे कैरी कर सकते हैं और एक दोबारा एक हीरो बन के सामने आ सकते हैं। तो शेख रशीद का ये कहना बिल्कुल इस तरफ हिंट करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान बहुत आराम से बैठ जाएं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, मुश्किलों में हैं और इमरान खान खुद भी ये जानते हैं। इसीलिए वो जहां लोगों के सामने आके इंसाफ और अदल की बात करते हैं, वहां वो खुद वायलेशन करते हैं हर दफा कोड ऑफ कंडक्ट की एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से उनको नोटिस भी सर्व होते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी पार्टी और उनकी सीट खतरे में आएगी, इसीलिए इमरान खान भी बहालत मजबूरी बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमजा आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम बातचीत आपसे करेंगे। तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे हमजा आमिर, हमारे वहां पर जो संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि मौजूदा हालात तो यही कह रहे हैं कि कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है इमरान खान के लिए, और यही बताता है कि फिलहाल इमरान के लिए वहां पर जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और अविश्वास प्रस्ताव का क्या वो सामना करेंगे या फिर उससे पहले ही इस्तीफा दे देंगे, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है। खबरें यही हैं कि कल जो एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इमरान खान, उसमें वो लोगों से अपील करेंगे और उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN का लाहौर से इस्लामाबाद मार्च शुरू हो गया है। मार्च की अगुवाई शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ कर रहे हैं। ये मार्च आज रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो विपक्ष की भी पूरी तैयारी है और यहां पर शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ और ये जो मार्च यहां पर निकाला जा रहा है ये शुरू हो चुका है। आज रात या फिर ये कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। हो चुका है। जो तस्वीरें हैं ये लाहौर से हैं और ये यहां से शुरू होकर मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। या तो आज रात या कल सुबह तक ये मार्च वहां पहुंच जाएगा। और देखिए, इस मार्च के जरिए इमरान खान की मुश्किलों को और बढ़ाने की कोशिश है विपक्ष की। लगातार PMLN की तरफ से पाकिस्तान में महंगाई को लेकर और बहुत सारी और भी दूसरे विषयों को लेकर घेराबंदी की जाती रही है इमरान सरकार की। और अब वो संकट इतना बढ़ चुका है कि संभाले नहीं संभल रहा। और आखिर रास्ता वो कौन सा होगा जो इमरान खान को इस संकट से निकालेगा, फिलहाल ये समझना मुश्किल है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का सामना और वोटिंग के बाद फिर क्या होता है या फिर उससे पहले ही कोई रास्ता निकाल पाएंगे इमरान खान, ये भी एक बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना सितंबर तक बढ़ा दी है। आपको जानकारी दे दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक में ये बहुत अहम फैसला हुआ है। आज ही योगी सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई, यानी अब गरीबों को जून के बाद सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। तो केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए करेंगे प्रशांत, हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रशांत, क्या है ये पूरी खबर? देखिए शिरीन, 31 मार्च जो 4 दिन बाद 31 मार्च आने वाला है, 31 मार्च को ही जो योजना चल रही है PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को फ्री राशन दिया जाता है हर महीने, वो खत्म हो रही थी। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। अब इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। लिहाजा अब इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी तरफ से 3 महीने तक बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया है। 6 महीने करके लगातार रही है और मुझे सरकार के सूत्रों ने यह कहा है कि सितंबर बाद समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। लिहाजा करीब 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। उसी खबर
बिल्कुल, तो जैसा हमारे सहयोगी प्रशांत यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि इस योजना को बढ़ा दिया गया है और आज ही देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी ये महत्वपूर्ण फैसला लिया। जो मुफ्त राशन योजना है, गरीबों तक जो राशन मुफ्त पहुंचाया जाता है, उसे अब जून तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसकी जो समय सीमा थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन इसे अभी कुछ और महीनों के लिए, 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है और केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में भी यही अहम फैसला आज लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।